बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उर्दू 360 में खुश आमदीद। और मेरा नाम है शायान आलम। अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में कंप्यूटर का तारुफ शुरू किया था और कंप्यूटर क्या है और यह हमारे लिए क्यों अहम है इस पर बात की थी। तो अब इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। आज हम कंप्यूटर के फ़वाइद, इस्तेमालात और नुकसानात पर तफसीली नज़र डालेंगे। विलियम क्लेमेंट स्टोन कहते हैं, टू एवरी डिसएडवांटेज देयर इज़ अ कोरिस्पॉन्डिंग एडवांटेज। यानी हर नुकसान के साथ एक मुतल्लिका फ़ायदा है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के अच्छे और बुरे दोनों असरात मुरतब होते हैं, इसलिए कंप्यूटर भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। हमने भी इसे अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया है। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर के फ़वाइद के साथ, क्योंकि कहते हैं कि अच्छी और बुरी खबर हो तो पहले अच्छी खबर सुन लेनी चाहिए, तो इसलिए हम पहले अच्छी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। वैसे भी इस जदीद दौर में ज़िंदगी तेज़ से तेज़ होती जा रही है। इसी तरह ज़िंदगी के तमाम शोबों में कंप्यूटर की अहमियत को तस्लीम किया गया है। इस वक्त कंप्यूटर इस जदीद दौर का ना सिर्फ मुफीद बल्कि इंतहाई अहम तरीन आला है। इसकी वजह से न सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोगों की बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के बेशतर अफराद की मालूमाती ज़रूरियात में बड़ी तब्दीली आई है। कंप्यूटर ने बैनुल अक़वामी तिजारत, रोज़गार के मौक़े, सनती पैदावार, घरेलू ज़िंदगी, तफरीह के ज़राए, फ़िज़ाई तहकीक, सेहत से मुतालिक एहतियात, तालीम, मवासलाती निज़ाम और साइंस की तहकीक पर गहरे नकूश मरतब किए हैं। ये तो सिर्फ शुरू की चंद मिसालें हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत से फ़ायदे हैं। तो आइए फ़वाइद पर तफसीली नज़र डालते हैं। कंप्यूटर की नुमाया खुसूसियात जो हैं वो रफ्तार और दुरुस्तगी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी तेज़ रफ्तारी की। कंप्यूटर एक तेज़ रफ्तार आला है। ये कंप्यूटर के सबसे बड़े फ़ायदे में से एक है। कंप्यूटर में रफ्तार की इकाइयाँ MS, NS और PS यानी माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड तक होती हैं। ये डेटा की बहुत बड़ी मिकदार का ना सिर्फ हिसाब किताब करने की सलाहियत रखता है बल्कि ये फ़ी सेकंड खरबों हिदायत को संभाल सकता है, जो वाकई नाकाबिल यकीन है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि इस दौर में कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब करने का आला नहीं रहा बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी के तकरीबन हर ही काम का हिस्सा है। ये इंसान के मुकाबले में चंद सेकंड में लाखों हिसाब किताब और दूसरे काम कर सकता है, जो यही काम को अंजाम देने में कई महीने सर्व करेगा। कंप्यूटर नाकाबिल यकीन हद तक तेज़ रफ्तार है, जिसकी मदद से आप बहुत से काम कम वक्त में कर सकते हैं। तेज़ रफ्तारी के बाद कंप्यूटर का दूसरा फ़ायदा इसकी दुरुस्तगी है, क्योंकि बहुत तेज़ होने के साथ कंप्यूटर के काम बहुत दुरुस्त होते हैं। कंप्यूटर न सिर्फ नाकाबिल यकीन रफ्तार फराहम करता है बल्कि आपको हर काम में तकरीबन 100% दुरुस्तगी भी देता है। जैसे हिसाबात 100% दुरुस्तगी से पाक होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर बाकी काम 100% दुरुस्तगी से सरअंजाम देता है, बशर्ते कि इनपुट दुरुस्त हो। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सारिफ को पेचीदा अददी हिसाबात या कामों को न सिर्फ रफ्तार बल्कि दुरुस्तगी के साथ करने की सहूलत देता है। कंप्यूटर का एक और फ़ायदा इसका मल्टीटास्किंग होना है। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के बड़े फ़वाइद में से एक है, यानी एक शख्स कंप्यूटर पर एक से ज़्यादा काम एक वक्त में कर सकता है। मसलन कंप्यूटर आपको गाने बजाने, दस्तावेज़ात इस्तेमाल करने, अददी मसाइल का हिसाब लगाने, इंटरनेट इस्तेमाल करने, ईमेल करने और मेमोरी में फ़ाइलें तलाश करने वगैरह जैसे कई कामों को एक ही वक्त में करने की सहूलत देता है। कंप्यूटर का एक फ़ायदा इसमें डेटा या इंफॉर्मेशन को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है। मेमोरी कंप्यूटर की एक बहुत अहम खुसूसियत है। कंप्यूटर में इंसानों से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की सलाहियत होती है। ये बड़ी मिकदार में डेटा महफूज करता है। ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश का अंदाज़ा लगाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पैमाइश की इकाइयाँ मेगाबाइट MB, गीगाबाइट GB, टेराबाइट TB और पेटाबाइट PB हैं। कंप्यूटर किसी भी किस्म का डेटा जैसे सैकड़ों या हज़ारों किताबें, दस्तावेज़ात, फिल्में, तस्वीर, ऑडियो, वीडियो और बहुत सी दूसरी मालूमात महफूज कर सकता है। अगर पहले के मुकाबले में बात करें तो कंप्यूटर की ज़ख़ीरा करने की सलाहियत इन दिनों पहले के मुकाबले में बढ़ गई है। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डेटा को सालों तक महफूज किया जा सकता है। और इसका एक फ़ायदा यह है कि कंप्यूटर आपके डेटा की हिफाजत भी करता है। डेटा की हिफाजत में आपके डिजिटल डेटा जैसे डेटाबेस और अकाउंट वगैरह की हिफाजत है। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में समझें कि कंप्यूटर आपके डेटा को तबाहकुन ताकतों या गैर मजाज सारिफिन से बचाने की सहूलत देता है। इसमें डेटा इंक्रिप्शन, टोकन्स और कलीदी इंतज़ाम की मैनेजमेंट जैसी खुसूसियात शामिल हैं, जो सारिफिन को मुख्तलिफ एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म में डिजिटल डेटा की हिफाजत में मदद देती हैं। कंप्यूटर के फ़वाइद में इसकी मुस्तादी का एक अहम किरदार है। इंसान के बरक्स एक कंप्यूटर यकजहती, थकावट और इत्तेकाज़ की कमी से पाक होता है। यानी ये बगैर किसी थकावट और बोरियत के न सिर्फ मुसलसल काम कर सकता है बल्कि ये एक ही रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ एक ही काम को बार बार सरअंजाम दे सकता है। कंप्यूटर का एक फ़ायदा ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन से मुराद एक दिए गए काम को खुद ब खुद करने की सलाहियत है। एक बार कंप्यूटर का जब कोई प्रोग्राम मौसूल होता है, यानी कोई प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में महफूज हो जाता है, तो प्रोग्राम हिदायत और इंसानी मदद के बगैर प्रोग्राम के अमल को कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को टास्क शेड्यूलर की मदद से बाकायदा कामों को खुदकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे मखसूस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, ईमेल भेजना, वायरस स्कैन करना और देखभाल के दूसरे काम भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को कई और पेचीदा कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मखसूस अशिया की नकलो हरकत को ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर को कैमरे से मुंसलिक किया जा सकता है। अगर मखसूस अशिया में कोई हरकत होती है तो कंप्यूटर खुद ब खुद अलर्ट भेज सकता है, और अगर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम किया जाए तो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए कागजी काम और लागत में कमी आती है। मिसाल के तौर पर किसी इदारे में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कागजी काम में कमी का बायस बनता है, और इसके नतीजे में अमल में तेजी भी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में डेटा को ज़रूरत के मुताबिक हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा शुरू के वक्तों में कंप्यूटर खरीदना मुश्किल था, लेकिन अब कम लागत में भी कंप्यूटर आसानी से मिल जाते हैं। कंप्यूटर के जरिए बहुत से तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। मसलन जब एक कंप्यूटर इंटरनेट से मुंसलिक होता है तो इसे ऑनलाइन ब्लॉग, यूट्यूब, वेबसाइट बनाने और चलाने, सॉफ्टवेयर बनाने, ई कॉमर्स स्टोर के जरिए मसनूआत की फरोख्त, डेटा एंट्री के काम अंजाम देने और दूसरे बहुत से फ्रीलांसिंग के काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो अफादियत की वो मिसालें हैं जो मैंने आपको दी हैं, मगर कंप्यूटर की अफादियत सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, बल्कि इसके अलावा और बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनका कोई शुमार नहीं, और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। फ़वाइद की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं तालीम की, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि तालीम की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। वो अलग बात है कि हमने नहीं दी। आप कहेंगे कि मैंने फिर वही बात शुरू कर दी जो पहले कर चुका हूँ, तो इसलिए जाने दें। बहरहाल कुछ भी कहें, हर तालीमी मैदान में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर तालीमी निज़ाम में बहुत सारी सहूलियात फराहम करता है। कंप्यूटर तालीमी निज़ाम में एक अहम टूल है जिसे हम आम तौर पर CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। यह असातिज़ा और तलबा के जरिए इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम टूल्स में से एक है। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है, जहाँ हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल असबाब को समझाने के लिए किया जाता है, और ड्राइंग और फिल्मों का इस्तेमाल तलबा तक मालूमात पहुँचाने के लिए किया जाता है। एक लिहाज से कंप्यूटर ने तालीमी निज़ाम की तश्कील नौ की है। अब तो बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तलबा को ऑनलाइन डिग्री पेश करती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट की जानिब से ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। दुनिया भर के बहुत से स्कूल और कॉलेजेस तलबा को डिजिटल और तख्लीकी तरीके से पढ़ाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में कंप्यूटर का इस्तेमाल तलबा में तख्लीकी सलाहियत और तख़य्युल को जन्म देता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसे तालीमी इदारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए तलबा को तालीम दे सकते हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल अगर आगे बात करें तो कंप्यूटर को मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं ये तकरीबन आप सब जानते हैं। मिसाल के तौर पर इश्तहारात के लिए इस्तेमाल करते हैं। होम शॉपिंग, जिसे आप घरेलू खरीदारी भी कहते हैं, इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें तो सनत में ये सामान, लागत और पैदावार का रिकॉर्ड भी रखता है। ये इंजीनियरिंग में भी काफ़ी मदद फराहम करता है, क्योंकि ये हर किस्म की इमारत को डिज़ाइन कर सकता है। इस्तेमाल किए जाने वाले बेहतरीन मवाद के बारे में मालूमात फराहम करता है। इसकी हिफाजत के लिए मिसाली इक़दामात तजवीज़ करता है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि इसकी तामीर के दुरुस्त अखराजात भी बताता है। तिब में ये टेस्ट करने, बीमारियों की तशखीस और दवा तजवीज़ करने में मदद देता है। खला, समंदर और ज़मीन की तलाश में इसने हैरत अंगेज़ कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सिर्फ यही नहीं, हम सैटेलाइट, रॉकेट और मिसाइलों को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करते हैं। यह हर तरह की तफरीह भी फराहम करता है। यह हमारे लिए दुनिया के दूर दराज हिस्सों से मालूमात इकट्ठी कर सकता है। कंप्यूटर के जरिए ही ये दुनिया आलमी गाँव, या आप जिसे आमतौर पर ग्लोबल विलेज कहते हैं, बन गई है। दूसरे ममालिक के लोगों से आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। चलें, कंप्यूटर के इस्तेमाल को हम यहीं तक छोड़ते हैं, वरना हमारी बात शायद गैर ज़रूरी तौर पर लंबी हो जाएगी। इन बातों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। फ़वाइद और इस्तेमाल पर तो हम बात कर चुके हैं, मगर जिस चीज़ का फ़ायदा हो उसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है, और जिसका नुकसान हो उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। तो अब कुछ बात करते हैं कंप्यूटर के नुकसानात पर। ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से सिर्फ फ़ायदे हुए हैं, बल्कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से माशरे में मुख्तलिफ मसाइल भी पैदा हुए हैं। कंप्यूटर का एक नुकसान ये है कि इसकी अपनी कोई ज़हानत नहीं होती। ना ही ये खुद कोई फ़ैसला ले सकता है और ना ही आपको कोई मशवरा दे सकता है। ये इतना ही काम कर सकता है जितना इंसान ने इसे हिदायत दी है। कंप्यूटर के अपने कोई एहसासात और जज्बात नहीं होते। ये इंसानों के बरक्स जायका, एहसास, तजुर्बे और इनकी बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकता। इसके अलावा कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी में बहुत हद तक इजाफा हुआ है। जैसा कि हमने पहले बात की है कि कंप्यूटर बहुत से काम खुद ब खुद सरअंजाम दे सकता है। इसकी वजह से माशरे में बेरोजगारी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसने बहुत से लोगों को मनफी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने का इल्म नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर से सेहत के मसाइल भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर का गलत और तवील इस्तेमाल आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर पर मुसलसल काम करते रहते हैं तो आपकी आंखें खुश्क हो जाएंगी, जिसके नतीजे में आंखों में तनाव
سر درد وغیرہ جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ دیر تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا بھی آپ کی گردن یا کمر میں درد کا باعث بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے مناسب احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ 30 منٹ کمپیوٹر کا استعمال کریں اور پھر کچھ منٹ کے لیے وقفہ لے لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے کمپیوٹر کو بھی آرام مل جائے گا۔ کمپیوٹر کا کچھ خطرناک استعمال بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے سائبر کرائم وجود میں آیا، جسے ہم عام طور پر کمپیوٹر اورینٹڈ کرمنل ایکٹیویٹی کہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمپیوٹر کو منفی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کمپیوٹر کے سیکیورٹی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی بینک کی تفصیلات، آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی معلومات حاصل کر کے وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کی معلومات کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس قسم کی ساری کارروائیاں آن لائن سائبر کرائمز کے تحت آتی ہیں، جس میں وائرس اور ہیکنگ اٹیکس بھی شامل ہیں۔ وائرس آپ کے ذاتی یا حساس ڈیٹا کو چوری کرنے یا نقصان پہنچانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے کمپیوٹر پروگرامز ہیں، ہم آگے چل کر اس پر تفصیلی بات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہیکنگ کی بات کریں تو اس کے ذریعے غیر قانونی مقاصد پورا کرنے کے لیے دوسروں کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان لیگل ایکٹیویٹیز کے لیے۔ وائرس عام طور پر ای میل، انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ یا ریموویبل ڈیوائسز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کمپیوٹر کا غلط استعمال صرف غلط ذہن رکھنے والے نہیں بلکہ عام لوگ بھی کرتے ہیں، اور وہ کیسے؟ آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کی اصل ضرورت کو نہیں سمجھتے، اور وہ بغیر کسی مثبت مقصد کے کمپیوٹر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کمپیوٹر کا استعمال گیم کھیلنے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے یا دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ کمپیوٹر تفریح کا ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اگر اسے کسی شیڈیول کے بغیر استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی صحت اور پڑھائی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے وقت، توانائی اور دیگر وسائل کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے غلط اور نامناسب مواد کا پھیلاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جسے روکنا ایک حد تک ناممکن ہو چکا ہے۔ بہرحال ان باتوں کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگرچہ کمپیوٹر کے کئی نقصانات ہیں، لیکن کمپیوٹر کے فوائد ان نقصانات پر حاوی ہیں۔ ویسے آج کل تقریباً کمپیوٹر ہر شعبوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنے لیکچرز کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آج ہم نے کمپیوٹر کے فوائد، استعمال اور نقصانات پر بات کی ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔